जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बताते चले कि राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज आंदोलन का 9वां दिन है। अभ्यर्थी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत, जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल माधवी, देखिए जेपीएससी के अभ्यर्थियों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन के आज 9वें दिन है और तस्वीरों में देखिए कि 9वें दिन जो है लगातार जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी जो है आंदोलन यहां पे कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर लिए हुए क्या मैसेज? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद भैया, जो आप हमारी मुद्दे को उठा रहे हैं। हम लोग सर सबसे पहले चाहते हैं कि ये जो जेएसएससी और जेपीएससी की सीआईडी की जांच चल रही है, इसे ना देकर ये सीबीआई जांच किया जाए, क्योंकि ये सीआईडी बहुत जो भी आपके रियल जैसा जेएसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने एफिडेविट भी किया था, जहां पर 120 क्वेश्चन 150 में 120 क्वेश्चन इन्होंने बताया कि वहां पर हुबहू आए थे, आंसर वायरल हुए थे, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर कुछ दिन के बाद इन्होंने हाईकोर्ट में एक फाइल सबमिट करता, जहां पर बताया कि उन्होंने फ्यू क्वेश्चन ही मिले थे। तो ये कैसे केस को मैनिपुलेट कर रहा है, आप इसे समझ सकते हैं कि सीआईडी में भी खुद एक क्वेश्चन मार्क उठ जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीआईडी पे ये जांच ना जाके सीबीआई पे हो। और अगर सर आपको मेरे को ये बात मेरे को मौका देते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 22 सितंबर को ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था 2024, जो सबसे ज़्यादा विवाद का है। सर आप इस पे देख सकते हैं कि ये जो जांच मतलब जो एजेंसी है जिसको क्वेश्चन बनाने का ठेका दिया जाता है, वो देखिए कितनी निकम्मी है। ये क्वेश्चंस है सर, और ये क्वेश्चंस भी सही ढंग से नहीं बना पाए थे। हमारे जेएसएससी में एक रूल है कि 2 साल पहले से कोई भी क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं आएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं सर, ये क्वेश्चन हुबहू 8 अगस्त 2022 के जेएसएससी सीजीएल के मेन से रिपीटेशन हुबहू छापा गया था। देखिए यहाँ पर सर्कल किया हुआ गया है, क्वेश्चन है द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया। इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किया और हुबहू यहाँ के 20 क्वेश्चन छापे इन्होंने। आप ऐसा प्रतीत होता है कि 100% क्वेश्चन इन्होंने छाप दिए हैं, कहीं से इन्होंने क्वेश्चन बनाया नहीं है। फिर ये क्वेश्चन आप 2 पेज से देख सकते हैं, इन्होंने इसी 2 पेज से जो कि आया था 7/6/2019 को एसएससी सीजीएल पे, उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन हुबहू छाप दिए। मतलब एजेंसी क्या कर रही है, क्वेश्चंस बनाने का काम नहीं कर रही है, बस किसी से लाइए और क्वेश्चन छाप दीजिए। इससे क्या प्रतीत होता है कि आपको क्वेश्चन लीक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप स्टूडेंट को बता दीजिए कि 2019 का सेट आप पढ़ लीजिएगा, पहले ही बता दीजिए रात में, वो 2019 का पहले सेट पढ़ लेगा। पूरी धांधली हुई है। बिल्कुल आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं सर। बहुत बड़ा साजिश है सीजीएल का। जेएसएससी सीजीएल मेन फोकस है। 5-7 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपका कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं होगा जिसमें पेपर लीक के आरोप नहीं लगे हैं। चाहे एजेंसी करवा रहा हो, चाहे आयोग करवा रहा हो, चाहे उसके पदाधिकारी करवा रहा हो, हर एग्जाम में जेएसएससी सीजीएल का हम कुछ आपके पास डाटा प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो सीआईडी द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। सीआईडी ने ये माना 28 लोग पेपर पढ़ने के लिए नेपाल गए। मेरा एलिगेशन पेपर 3rd का था, तो मेरा क्वेश्चन ये है, पेपर 3rd का सबका नंबर चेक किया गया नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है, नियामतपुर का मामला आप जांच किए नहीं किए, हजारीबाग का किए नहीं किए, पटना का किए नहीं किए। मेरा ये मतलब आप लोग धांधली का आरोप बड़े पैमाने पे हुआ, अब क्या आप लोग चाहते हैं? सर मेरी सिंपल सी डिमांड है कि आप जो जेएसएससी सीजीएल पे या तो सीबीआई जांच की ऑर्डर दें, या तो आपका जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, आप उसका एक टीम बनाएं, और वो टीम अलग अलग राज्य से होनी चाहिए। एक राज्य का टीम होने से एक गलत मैसेज जाएगा। हमें डर है कि उसको भी खरीदा जा सकता है, इसलिए हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होने चाहिए। सर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक सरकार हमारी मांगे को पूरी नहीं करती, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। चाहे उसके लिए हम लोग को 6 महीना साल भर भी बैठना पड़े, तो हम लोग बैठने के लिए एग्री है सब। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। यहाँ हम लोग को कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करना, लेकिन मजबूरी में हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। नहीं तो हम लोग जितना लोग दिख रहे हैं, सभी लोग अभी लाइब्रेरी में पढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर सरकार का नीयत सही हो तो वो एग्जाम सही से लेती, तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं बैठे हुए। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का पोस्टर लेकर बैठे, कब तक होगा? तब तक हम लोग डटे रहेंगे।
क्योंकि हम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं तो आने वाला समय में ये पता चलेगा चोरी चोरी करके कोई बाहर वाला यूपी हरियाणा जैसा राज्य का आदमी या नौकरी करेगा, झारखंड का आदमी यही बेरोजगार बैठ के यही आंदोलन में कर रहे हैं हम लोग ये चाहते हैं कि हर एग्ज़ाम पारदर्शिता हो, कोई एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें अनियमितता बरते। एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम का OMR शीट अपलोड होना चाहिए, कौन क्या रंगा है नहीं रंगा वो दिखना चाहिए। नहीं दिखने के कारण देख लीजिए 48 को कोई मार रहा है, पता चल रहा है वो टॉप कर जा रहा है, कोई बढ़िया से मार रहा है 110 तो पता चल रहा है वो फेल कर जा रहा है। ये सब को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अनियमितता नहीं बरतेगी अब। और अभय तिवारी का एक लड़का करके नाम था, वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया TDPL कंपनी में, मौसी भौजी फुआ अम्मी सबको अपना नौकरी दिया है, खुद वो नौकरी में है, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है TDPL कंपनी में। सोच लीजिए कितना दुर्भाग्य की बात है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया है डेलीगेशन मिलने के लिए आपको सर। और आपको एक चीज़ JSSC का हम कारनामा दिखाते हैं। ये सर, ये पेपर आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर सुधीर कुमार गुप्ता जी इनका सिग्नेचर है। आप देखिए कि कितने पढ़े लिखे इनसे, आप बात समझिए। ये 2024 का लेटर जब JSSC CGL हुआ था सर, इनको ना एक ही लेटर भी इतना गलत होना, कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है। आप देखिए एक जगह गलत हो सकता, 2 जगह गलत हो गया, इन्हें कोचिंग का स्पेलिंग नहीं है। इसे हिंदी में बिंदुओं लिखने नहीं आता है। 2024 का लेटर, ये 26/9/2027 के फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। आप इतना क्रेडिबिलिटी समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी एजेंसी है जो एक लेटर सही से ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं और इतने बड़े परीक्षा आयोजन की मांग कर, मतलब परीक्षा लेते हैं, तो आप एक लेटर सही से टाइप नहीं कर सकते जहां पर इतने बड़े ये जो सुधीर कुमार गुप्ता जी का सिग्नेचर है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल उठता है सर कि आप एक लेटर सही से ड्राफ्ट नहीं करते हैं। इनके जो परीक्षा कंट्रोलर है उनका नाम अरविंद कुमार लाल है, उन पे खुद CBI की जांच चल रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप किस पे भरोसा करें, जिस पे खुद CBI की जांच चल रही है वही खुद यहाँ पर जांच कर रहे हैं। तो देखिए साफ तौर पर माधवी, JSSC और JPSC के अभ्यर्थी का आंदोलन लगातार जारी है। आज आंदोलन का 9वें दिन है। सरकार का, माफ कीजिएगा, अभ्यर्थियों का आरोप है कि अभी तक कोई भी जो है सरकार का डेलीगेशन मिलने के लिए नहीं आया है, किसी तरह का कोई वार्ता नहीं हुआ। और देखिए लगातार JPSC के अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है उग्र होते हुए हैं। देखिए कल भी जो है JPSC के अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और इनका साफ करना है जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक इसी तरह जो है आंदोलन में बैठे रहेंगे। माधवी जी बिल्कुल यशवंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।